नमस्कार। आइए सात पर प्रकाश डालें उससे पहले जरूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती। आप नीचे जाकर देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली कनिष्ठा उंगली की अच्छी लंबाई है। सूर्य के पहले पर्व तक पहुंचने वाली उंगलियों को ये कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर मेधावी क्षमता बहुत अच्छी होती है और व्यक्ति अपनी भाषा के द्वारा दूसरों को प्रभावित करता है और अपने जीवन के चक्र को सही तरीके से समझ करके मेहनत करके अपने जीवन में अपने कार्यशैली को प्रभावित कर जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो अच्छी खासी ये उंगली आपके पास में मौजूद है। बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली बिल्कुल शनि की उंगली के साथ साथ चलने वाली उंगली इस प्रकार को बताती है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने माता पिता की सेवा करता है, भाई बहनों से अपनी तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं करता जो संबंध खराब हो। तो कुल मिलाकर पूरे परिवार को साथ लेकर के चलने वाली ये सूर्य की उंगली है। सूर्य पिता का कारक होता है, साथ ही साथ रोगों के लिए भी इसको जाना जाता है, तो वो मैं आगे देखने वाला हूँ। तो यहाँ अच्छी खासी उंगली, आत्मा से आप सुंदर व्यक्ति है। अब बात करूंगा शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ पर बिल्कुल सीधी उंगली है, यानी कुल मिलाकर यदि कहें तो आपके जीवन के अंदर शनि का रोल काफ़ी अच्छा रहा है। यानी कुल मिलाकर शनि की साढ़े साथी ढैया, इनके अंदर आपको अपने जीवन के अंदर अच्छी खासी प्रगति के योग दिखाई देते हैं। तो यहाँ अपने आप में ये ठीक ठाक उंगली आपके पास है। बृहस्पति की उंगली एकदम चिपकी हुई है शनि की उंगली के साथ में। अपने बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने तरफ से छोटे बड़े गरीब लोगों को के लिए हेल्प करना, साथ ही साथ ईश्वर भक्ति करना और अपने आप को सुंदर विचारों से सुसज्जित रखना ऐसे व्यक्ति की पहल होती है। तो कुल मिलाकर के ये अच्छी उंगली यहाँ पर मौजूद मिली। अब बात करता हूँ बुद्ध पर्वत की। बुद्ध पर्वत, यहाँ पर बुद्ध पर्वत पद्धति देखते हैं तो यहाँ पर ठीक ठाक रेखाएं इस प्रकार से खड़ी हुई हैं। यदि इस प्रकार से ये रेखाएं खड़ी होती हैं तो ये क्षमता प्रदान करती हैं व्यक्ति में संतान की। तो कुल मिलाकर के संतान का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर हैं और धन के आगमन चाहे भले ही संघर्ष से हों लेकिन निरंतर रूप से बने रहेंगे। अब बात करूंगा मैं आपके सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व और कई रेखाओं से काट करके बनने वाले पत्ती रूपा सूर्य रेखा, यानी कुल मिलाकर के स्पष्ट रूपी तरीके से यहाँ पर नहीं मिल पाई हैं। यानी अपने आप को सिद्ध करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा और वो ऊर्जा आपके अंदर है। साथ ही साथ आँखों पर लगभग ऐसे व्यक्ति के 50+ में चश्मा लगने के संकेत को दर्शाता है और जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो हड्डियों के रोग खास तौर से आपको सहने होंगे। तो यहाँ इस तरह के संकेत। अब बात करता हूँ शनि पर्वत की। शनि का पर्वत और शनि पर्वत, यहाँ इस प्रकार का शनि पर्वत यहाँ पर दिखाई देता है। यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में संघर्ष बना रहेगा अंत समय तक धन को कमाने का। यहाँ पर दिख रहा है 55 वर्ष के बाद ये रेखा मौजूद है। बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व की। यहाँ बृहस्पति का पर्व और अनुकूलता के साथ में बृहस्पति का पर्व है। यानी कि जीवन के अंदर निश्चित रूप से आप ऐसा कह सकते हैं कि आप निश्चित रूप से अपना मकान एक बना चुके होंगे या पैतृक संपत्ति के रूप में आपको मिला होगा, और कोठी आप बनाना चाहते हैं उसके लिए मैं भी बाद में बताने वाला हूँ आपको। तो संसाधन ठीक ठाक आपके पास यहाँ है। एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर यह एक नक्षत्र बना हुआ है बहुत ज़बरदस्त इस क्षेत्र में, और यहाँ पर ये क्षेत्र बैठेगा राहु का क्षेत्र। राहु के क्षेत्र में जब नक्षत्र बन जाए तो ये अच्छा चिन्ह नहीं होता। इस प्रकार का चिन्ह जब राहु क्षेत्र पर बन जाता है तो व्यक्ति को भारी लॉस का दिखलाने वाला ये चिन्ह है। यानी जीवन में ऐसा जरूर होगा कि भारी लॉस आपको एक बार जीवन में जरूर सहना पड़ेगा। और तो इस प्रकार की रेखा यहाँ पर दिखला रही है। साथ ही साथ हृदय रेखा के साथ इसका इन्वॉल्वमेंट कर लेता हूँ। ये हृदय रेखा है और हृदय रेखा भी निकल कर के इस रेखा के अंदर से जा रही है। तो यहाँ जाकर के ये हृदय रेखा इस तरीके से जाकर के जब यहाँ जाकर आपके मंगल पर्वत की तरफ मुड़ जाए तो व्यक्ति का ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी के साथ में ज़बरदस्त विवाद हो जाए, झगड़ा झंझट हो जाए, या पत्नी के साथ कोई बड़ी इंसिडेंट हो जाए। इस प्रकार का दिखलाने वाली और एक रेखा ये, क्योंकि आपकी हृदय रेखा है तो आपको हृदय रेखाओं से संबंधित यहाँ लक्षण दिखलाई पड़ते हैं लगभग जाकर के। तो ये अपने आपकी एज के फैक्टर पे इस समय पर आ गए हैं। तो यहाँ आपको कोलेस्ट्रॉल जैसी, बीपी जैसी, शुगर जैसी इन चीज़ों को भी ये हृदय रेखा का संबंध बना रहा है, तो इनसे आपको बचना है। तो आपने पूछा हेल्थ के बारे में,
ये इश्यूज आपके सामने पड़े हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा थायराइड भी व्यक्ति में देखा जाता है। पत्नी के साथ संबंध भी खराब बताई दिए मैंने। अब बात चलता हूँ आपके अन्य अन्य चीज़ों पर। बात कर लेते हैं मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत, यहाँ पर मंगल पर्वत तो अनुकूल है आपका। साहसिक रेखाएं आपके हाथ के अंदर बनी हुई हैं। संघर्ष करने की क्षमता आप में वर्तमान के अंदर भी है। मंगल क्षेत्र से निकल करके सूर्य पर्वत तक जाने वाली रेखा और बुध पर्वत जाने वाली रेखाएं व्यक्तियों को कई बार अपने जीवन के अंदर बहुत संघर्ष करके, कई बार ज़मीन से, कई बार टेक्निकल कार्यों से, कई बार वकालत के कार्यों से, इस तरह के कामों से यानी मंगल के कार्यों से धन कमाने के योग भी आपके हाथ के अंतर्गत है। साथ ही साथ द्वितीय मंगल पर भी ये दो रेखाएं हैं। ये अपने आप में व्यक्ति को मुकदमे का सामना करवा सकती हैं। और कुल मिलाकर के मुकदमों में तो विजय मिल जाएगी अगर मुकदमे हैं तो। साथ ही साथ कभी व्यक्ति वकालत में या कभी वकालत के क्षेत्र से ही आमदनी करता है, वकील भी हो जाता है। यहाँ इस तरह के मंगल ज़मीन के कार्यों से या आप कह सकते हैं कि टेक्निकल कार्यों से, या समझ लीजिए कि आप भूमि बेचने का, बदरपुर का, रोड़ी का, सीमेंट का, इस तरह का कहीं ना कहीं रोल आपके जीवन में आए तो आपको ज़्यादा सफलता मिलने के योग है। तो चलिए, ये मैंने आपको बताया। अब बात हो गई इन रेखाओं के बाद में बात कर ले आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से लेकर के यहाँ अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में बहुत अशुभ रेखाओं के रूप में यहाँ केतु के साथ संबंध बना हुआ है। यहाँ फिर संकेत वही आ गए। कुल मिलाकर के केतु के साथ में यहाँ चंद्र पर्वत से बनने वाली रेखाएं जहाँ व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर सर्जरी करा सकती हैं, कोई भी रोग के अंदर बहुत बड़ा इस तरह की रेखाएं आपके हाथ के अंदर यहाँ बनी हुई हैं, तो ये रोग के लिए बहुत ही ज़्यादा पीड़ित क्षेत्र मिला। तो वहाँ भी मिला और यहाँ भी मिला। और 60 वर्ष की एज में भी चल रहे हैं आप, तो आपको बहुत ध्यान करना होगा अपने स्वास्थ्य का। अपनी रेगुलर चेकअप कराते रहिएगा। इस बात को मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ रेखाएं नीचे वाले चंद्र पर्वत से निकल रही हैं। ये रेखाएं जब निकलती हैं तो व्यक्ति में कोई ना कोई रोग ऐब भी देती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा इसमें स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, या कभी कभी बुरे लोगों के संबंध में बैठना, ब्याज बट्टे से पैसे कमाना। तो इस तरह की रेखाएं नीचे की तरफ में कोई ऐब हो तो उसको छोड़ दीजिए। चलिए, शुक्र पर्वत और केतु का यहाँ आसपास में जब चिन्ह होता है तो थोड़ा सा पुरुष ग्रंथि वाले रोगों की समस्याएं भी पैदा करता है। तो ये सब मैंने आपके यहाँ पर इन रेखाओं के बारे में बताया। अब बात कर लेते हैं हम आपकी बुद्धि रेखा का। बुद्धि रेखा, और यहाँ से बुद्धि रेखा एकदम ढलवां होकर के और सीधे सीधे जा कर के यहाँ चंद्र पर्वत के साथ इसका जुड़ा हुआ, यानी आपके जीवन के अंदर यात्राओं का संबंध काफ़ी कुछ रहा होगा, या व्यापार के माध्यम से समझ लीजिए, या आप अपनी नौकरी के माध्यम से समझ लीजिए, लेकिन आपके साथ यहाँ बहुत ज़्यादा संबंध इन रेखाओं का रहा है। साथ ही साथ व्यापारिक रेखाएं भी यहाँ पर दिखलाई देती है। तो कुल मिलाकर व्यापार के द्वारा आपके साथ में ट्रांसफ़र, स्थान परिवर्तन, भागदौड़, ऐसी स्थितियों को दर्शाने वाली रेखाएं हाथ के अंदर मौजूद हैं। अब बात करते हैं हम आपका ढलवा मस्तिष्क रेखा जब ज़्यादा होती है तो व्यक्ति चंचल भी ज़्यादा होता है। तो ऐसी भी रेखाओं का इसका फर्ज है। आपका पहला सवाल है मकान या कोठी कब। चलिए, आपकी 60 साल की एज पर पहुंचते हैं। यहाँ जब मैं आपकी 60 साल की एज के ऊपर यहाँ पर पहुँचता हूँ, यहाँ 55 हो गई, इसके बाद ये 60 ईयर है, तो यहाँ एक इस तरह का त्रिकोण ये बनता है। अगर ऐसा हुआ तो आप ये समझ लीजिए ये मकान या कोठी आप अभी 6 महीने में खुद खरीद पाएंगे, या बहुत हुआ तो साल भर तक। अगर यहाँ नहीं खरीद पाए तो इसके बाद आप कोठी या मकान बहुत मुश्किल है आप खरीद पाएँ। बच्चों का सुख का जहाँ तक सवाल है तो यहाँ पर बुध पर्वत ठीक था, बृहस्पति पर्वत सम था, और अंगूठे के नीचे भी देख लेता हूँ, वो तो नज़र नहीं आई स्पष्ट रेखा, लेकिन अपने आप में ये आपको बच्चों का सुख पूरा है। अपने आप पर नियंत्रण रखने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ढलवा मस्तिष्क रेखा सब्र ज़्यादा देर नहीं कर पाती। कर्ज मुक्ति की बात करते हैं। कर्ज मुक्ति तो आप ऐसे समझिए कि आपके जीवन के अंतर्गत अगर मैं कहूँ तो यहाँ आगे लगभग 65 के बाद बहुत उतर जाए। मुझे नहीं लगता कि आप अपने जीवन के अंतिम समय तक भी कर्ज उतार पाएंगे। इस प्रकार के यहाँ पर चिन्ह है, तो बहुत कम उतार पाएंगे यहाँ इस बात को।
अभी सबसे ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ की चिंता है मुझे। चलिए, क्या 10-20 करोड़ कमा पाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं कमा पाएंगे 10-20 करोड़ रुपए अब। तो अब ऐसी संभावनाएं हाथ के अंदर नहीं है। जीवन में सुख कब? अगर सुख की बात करते हैं तो देखिए, सुख की कोई परिकाष्ठा नहीं है, लेकिन इस समय तो मैं सिर्फ और सिर्फ अगर चिंतित हूँ तो वो आपके स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हूँ। तो अपने मन से सुख बनाइए, क्योंकि आपकी मस्तिष्क का जो ढलवा इतनी ज़्यादा है वो इस बात को मन में बैठाए हुए है, बैठी ही रहेगी। उसको काट भी बहुत सारी रेखा रखा उन्होंने रखा है, राहु रेखाओं ने, तो वो भी आपके लिए चिंता के विषय रहे हैं। आपकी भाग्य रेखाओं को मैं बता दूं, मैंने बताया नहीं भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखाएं बहुत पूरे जीवन भर कटी हैं आपकी, यानी आपके जीवन में ऐसा समझिए कि ट्रांसफ़र का योग आया है जीवन के अंदर कई बार। साथ ही साथ मस्तिष्क टेंशन को भी काटा है राहु रेखाओं ने। तो कई बार स्थान परिवर्तन का या कई बार कार्य परिवर्तन का ऐसे ऐसे योगों की यहाँ आपके हाथ के अंदर से मिले हैं। तो सुख है आपके पास में, बस आप ढूंढने की जरूरत है। अभी तो रोग से बचिए आप, सुख वुख तो सब आपको ठीक ठाक है। आपने पूछा बेटी के बारे में बताइए, तो बेटी की जन्मपत्री बताएगी बेटी के बारे में, वो आपके हाथ से पता नहीं लगता है। तो चलिए, आपकी सारी हाथ की रेखाओं को बताया, अब आपकी आयु रेखा के बारे में बता देता हूँ। आयु रेखा, यहाँ जब आपकी आयु रेखा को मैं देखता हूँ तो बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ 77-78 वर्ष की हाथ के अंदर अभी आयु रेखा आपकी है। आगे भी बढ़ जाती है, ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। शुक्र देखता हूँ तो ठीक ठाक शुक्र है, यानी संसाधन आपके पास सामान्य रूप से सभी आपके पास मौजूद है। तो कुल मिलाकर आपकी सारी रेखाओं को बताया, एक मंगल रेखा अंदर की तरफ है जो आपको सब चीज़ों से, सब मुसीबतों से निकालने में आपके साथ में लगी हुई है आयु के अंतिम चरण तक। तो संघर्ष पर विजय, रोग, सब कुछ आपके अंदर है। बहुत डिफ़िकल्ट जीवन आपने अपनी ज़िंदगी का जिया है, ये आपका पूरा का पूरा हाथ बताता है। यदि आप चाहते हैं सारी की सारी रेखाएं सही हो जाए, सब कुछ पूरा का पूरा अनुकूल हो जाए, तो बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए आप दो चीज़ कर लीजिए। रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर सुबह संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करिए, और रोज़ाना संध्या समय, शाम के समय आप श्री राम रक्षा स्रोत का पाठ करिए। या इन दोनों में से कुछ ना कर सके तो सिर्फ देवी पूजा सारी उम्र, देवी कवच सारी उम्र पढ़िए। बस कुछ भी करिए, इन तीनों में से आपके जीवन में ये रोग काटने के मंत्र हैं जो 108 दिन के बाद में सिद्धि के रूप में प्रकट हो जाते हैं। नमस्कार।